मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलम्स लॉ पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ पार्ट 3 एंड इट इज अ लास्ट पार्ट ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ पार्ट 3 और इस पर हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पे चर्चा करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कूलम्स लॉ। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इस वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को थोड़ा सा ये समझना होगा कि यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आल्सो। लिसन, there are two charges q1 and q2 are placed at a distance r from each other। ये दो चार्ज है बेटा हमारे q1 और q2। इन दोनों को हम लोगों ने एक दूसरे से r डिस्टेंस पर प्लेस किया है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में जो भी बेटा फोर्स लगेगा उसका जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square। It is a 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, also written as this. This is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग इस पे यूनिट वेक्टर्स पे ध्यान देंगे। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। बहुत अच्छे से समझे। यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शनल वेक्टर। To find the directional vector, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर मिलता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन। देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप। बहुत ध्यान से इसको समझें। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर फॉर्मेट बनाने के लिए, उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। हियर देयरफॉर एफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r square into unit vector। Now f vector is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square। This unit vector can be written as vector upon magnitude। Then f vector is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r cube into r vector। Here this can be also written as f vector is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2। This is a magnitude which can be written as mod of r cube into r vector। बहुत ध्यान से देखिएगा, it is a vector form of Coulomb's law। f vector is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon mod of r cube। What is mod of r? Basically r is a
डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2, जो भी दो चार्ज हम लेंगे उनके बीच की जो डिस्टेंस है दिस इज r. नॉर्मली इट इज रिटन एज सिंपल r, और अगर हमें इसी को मैग्नीट्यूड में वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो मॉड लगा करके उसमें एरो अप्लाई कर देंगे. तो दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. बहुत अच्छे से देखें इसको और नोट करें. जो भी लोग बेटा ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ये क्वेश्चन दिया गया था. क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. इसी के बाद इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन था, दैट इज टू चार्जेस of magnitude Q1 and Q2. Two charges of magnitude Q1 and Q2 are placed at R1 vector and R2 vector. Are placed at a position R1 vector and R2 vector. Show that the Coulomb's law follows. Show that Coulomb's law follows third law of motion. Third law of motion. बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा. क्वेश्चन में बोला गया था टू चार्जेस Q1 एंड Q2. दो चार्ज है हमारे Q1 एंड Q2. एक को पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर पे प्लेस किया गया है, दूसरे को पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर पे प्लेस किया गया है. पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. आपसे बोला गया है कूलम्स लॉ फॉलोज थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये आपको शो करना है. सिंपल है, बहुत ध्यान से देखेंगे इसमें. लिसन, दिस इज द फर्स्ट चार्ज Q1 which is placed at position vector R1. This is the second charge Q2 placed at position vector R2. बेटा अगर हमको कूलम्स लॉ फाइंड आउट करना है तो ना हमें R1 चाहिए ना R2 चाहिए, हमको चाहिए Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस. तो इसको बेटा हमने ले लिया R वेक्टर. दिस इज टेकन एज R वेक्टर. दिस इज टेकन एज R वेक्टर और इसके बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो R है. वेक्टर सेगमेंट में एरो लगाते हैं. वेक्टर की जो लेंथ है वही उसका मैग्नीट्यूड है, इसे R लिखते हैं. बहुत ध्यान से समझ लें. दिस R इज ऑल्सो रिटन एज दिस. मैग्नीट्यूड लिखने के दोनों तरीके हैं. सिंपल R लिख दीजिए या एरो लगा करके मॉड लगा दीजिए. बोथ आर रिटन एज मैग्नीट्यूड. क्लियर बेटा? Listen students, ध्यान से देखिए. This is the charge Q1 whose position vector with respect to the origin is R1 vector, and this is the charge Q2 whose position vector with respect to the origin is R2 vector. अगर हमें Q1 और Q2 के बीच का फोर्स निकालना है तो हमको R की रिक्वायरमेंट होगी और हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं. बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा. फोर्स बिटवीन Q1 and Q2, force between Q1 and Q2, F vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught R vector cube into R vector. एक मॉड है और एक सिंपल R वेक्टर है. बेटा बहुत अच्छे से देखिए. दिस इज R वेक्टर एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R. फिर R पे चर्चा कर लेते हैं. इन ट्रायंगल OAB, now OB vector is equal to, we have to find OB. O से B फाइंड करना है तो हमें लॉन्गेस्ट वे का सिलेक्शन करना होगा. लॉन्गेस्ट वे मींस O to A and A to B. O to A and A to B. OA vector plus AB vector. OB vector is R2 vector. This is R1 vector, sorry, R vector, and this is R1 vector and this is R vector. तो यहां से बेटा R वेक्टर इज इक्वल टू मिलेगा हमको R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. देयरफॉर F वेक्टर इज आल्सो रिटन एज
1/4πε0 Q1 Q2 बाय mod of R2 minus R1 cube into R2 minus R1 वेक्टर। बेटा इसको बहुत अच्छे से देखिए जरा, हम लोग एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन करते हैं। Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1, Q2 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R2। इन दोनों के बीच फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमको R की रिक्वायरमेंट होगी, मैग्नीट्यूड R, वेक्टर फॉर्म R वेक्टर। तो हमने बेटा ये वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिखा, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। दिस इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये बेटा हमारा कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पर मिड डिस्टेंस है R, जैसे हम लोगों ने R वेक्टर में लिख दिया, और R वेक्टर की वैल्यू हमने निकाली R2 माइनस R1। तो हम लोगों को याद क्या रखना है? हम लोगों को याद रखना है F is equal to 1 if the position vector of two charges Q1 and Q2 is R1 vector and R2 vector, then the force between two charges is 1/4πε0 Q1 Q2 upon R2 minus R1 whole cube R2 minus R1 vector। इसके साथ हम लोग और याद रख सकते हैं F vector is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon mod of R cube into R vector, where R vector is equal to R2 vector minus R1 vector। क्लियर? बहुत ध्यान से समझिएगा। अब बेटा हमारा सेकंड पार्ट है, शो दैट कूलम्स लॉ फॉलोज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके लिए हमें थोड़ा डायरेक्शंस पे चर्चा करनी पड़ेगी। बेटा ध्यान से देखिए, लेट Q1 एंड Q2 इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले लें। बेटा इधर देखिएगा, Q1 Q2 अगर पॉजिटिव है तो नेचर कैसा होगा फोर्स का? देन force between them is repulsive। force between them is repulsive। इनके बीच का फोर्स कैसा होगा बेटा? रिपल्शन होगा। तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा। ध्यान से देखिए, Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, जिस पर फोर्स लगेगा उसकी टेंडेंसी चेक होगी। न्यूमेरिकल्स के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पर फोर्स लगेगा हम उसकी टेंडेंसी चेक करेंगे कि वो किधर मूव कर सकता है। बेटा फोर्स का नेचर रिपल्शन है, तो जब Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा तो रिपल्शन होने की वजह से ये इधर चला जाएगा, इसी लाइन के अलोंग, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है, लाइन से क्रॉस नहीं लगेगा। ये हो गया हमारा F12, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2। इधर आइए बेटा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया तो Q1 की टेंडेंसी रिपल्शन है, तो ये इसी लाइन पे अक्रॉस इधर जाने लगेगा। दिस इज F21, दिस इज F21। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, F12 इज फोर्स applied by Q1 on Q2, force applied by Q1 on Q2। F21, this is force applied by Q2 on Q1। ये हमारी टेंडेंसी है, इसको A भी लिख सकते हैं। बहुत सारी बुक्स में यहाँ F21 भी लिखा होगा, फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1, फोर्स अप्लाइड बाय Q1। आप A भी लिख सकते हैं, समझना होगा फोर्स अप्लाइड बाय A ऑन B। सिंपल है, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 F12, फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1 F21। क्लियर है बेटा? अब वेक्टर्स पे चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, A से B का मतलब Q1 से Q2। हम Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं, इसे हम लोगों ने R12 लिया है, और बेटा हम Q2 से Q1 की तरफ जा रहे हैं, तो इसे हम लोगों ने डायरेक्शन R21 लिया है। जब कैप लगाते हैं तो वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। Q1 से Q2 की तरफ R12, Q2 से Q1 की तरफ R21। R12 डायरेक्शन फ्रॉम Q1 to Q2, R21
डायरेक्शन फ्रॉम Q2 to Q1. क्लियर बेटा? सी दिस. ये इधर है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2. सिंपल मैग्नीट्यूड पे चर्चा होगी. F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. बहुत अच्छे से देखिएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है. अब बेटा इसे हमें वेक्टर बनाना है, तो वेक्टर बनाने के लिए मैग्नीट्यूड में, बहुत ध्यान से देखो, फिर से इधर एक समझ लीजिए, अगर हमें वेक्टर बनाना होता है तो मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा. तो यहां पर फोर्स बनाना, फोर्स का वेक्टर बनाना है, तो फोर्स के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से यानी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन से मल्टीप्लाई किया, ये हमको मिल गया बेटा फोर्स वेक्टर. पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं. अब यहीं से हम लोग दो पार्ट कवर करते हैं. पहला निकालेंगे बेटा F12. ध्यान से समझिएगा, फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2. Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, F12 इधर है, इसका यूनिट वेक्टर है R12. तो बेटा मैग्नीट्यूड में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ इंटू R12. एक बेटा निकालते हैं F21, फोर्स अप्लाइड बाय Q2, फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1. ये बेटा इधर लग रहा है F21, डायरेक्शन है R21. 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square into R21. This is F12 and this is F21. Clear? इधर देखते हैं बेटा आगे. This is equation 1, this is equation 2. From equation 2, F vector is equal to 1/4πε0 अपॉन R स्क्वायर. ये है बेटा R21. ध्यान से देखिएगा, R21 डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम Q2 to Q1 and this is F21. F21 is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर. इसमें हमने एक माइनस साइन लगाया और इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई. R21 से ये R12 बन गया, सॉरी R21 से ये R12 में कन्वर्ट हो गया. बेटा बहुत ध्यान से समझे, 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर हम किसी भी वेक्टर में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाती है. व्हाट इज R21? R21 को ध्यान से देखिए, Q2 to Q1, डायरेक्शन फ्रॉम Q2 to Q1 इज R21. जैसे ही माइनस साइन लगाएंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑटोमेटिकली Q1 से Q2 हो जाएगी, जस्ट रिवर्स. ध्यान से देखें, देयरफॉर F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 by R स्क्वायर. ये माइनस साइन आगे ले लें, F21 इज इक्वल टू माइनस, ये लिखा हुआ है R12. और बेटा इसको अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज इक्वेशन 1. 1/4πε0 Q1 Q2 by R³ R12. 1/4πε0 Q1 Q2 by R³ R12 is F12. Therefore F21 is equal to minus F12. This is Newton's third law of motion. Newton's third law of motion, completely written as F21 mod
माइनस F12 मॉड। ये क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि मैग्नीट्यूड अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज मैग्नीट्यूड, यही फोर्स का मैग्नीट्यूड Q1 Q2 पे लगा रहा है, वही फोर्स का मैग्नीट्यूड Q2 Q1 पे भी लगा रहा है, इसलिए दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर बेटा? राइट डाउन।